हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय नंदिश संधू हु इज प्रमोटिंग वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड आल्सो द फर्स्ट सीरीज व्हिच विल बी सीइंग इन 2026, तस्करी. Thank you, Amar. How have you been? Good, good. How are you? I'm good. I'm good. Promotions, hectic or fun? It's always fun. It's always fun. Yeah, even if it's hectic, it's fun. Okay, I'll try to up the fun questions. सबसे पहले when we saw the trailer, it doesn't give away anything. वो बस ये बताता है कि यू आर ऑन द राइट साइड एंड बाकी लोग जो काम खराब कर रहे हैं एंड यू गाइज आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट chaos. It doesn't give away anything in terms of your character, Which is a good thing. which is a very good thing because I think वो वाले ट्रेलर ज़्यादा अच्छे होते हैं. मैंने बहुत सारे ट्रेलर्स देखे जिसमें पूरी स्टोरी बता देते हैं जैसे. जिसमें इंट्रीग रहे ट्रेलर में. Yeah. I think that's always good because वो एक्साइटमेंट लेवल भी आ जाता है. आपको शो का प्रेमाइस भी पता चल गया किस बारे में शो है. बिल्कुल. जो इम्पोर्टेंट किरदार हैं वो भी दिख गए, कुछ सिचुएशंस भी दिख गई, लेकिन कुछ रिवील ना हो. I think that's very good and kudos to Neeraj Pandey sir and his team कि वो इतना अच्छा ट्रेलर काट पाए हैं. Yeah. So without revealing much, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ पैरामीटर्स बता पाएं जो आपको शायद obviously briefing में और स्क्रिप्ट में मिला हो और जो आप which you can share. How is your character like? See, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा because anything that I say would reveal something. All I can say is I'm playing a character who is a customs officer. और आपने ट्रेलर में देख ही लिया है कि मैं प्राइवेट क्लोथ्स में हूँ. यूनिफॉर्म में आपको दिखूंगा कि नहीं वो आपको पता चलेगा शो देखते टाइम. कैरेक्टर का नाम है रविंदर गुज्जर. तो नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर है. नॉर्थ बेल्ट से है और कस्टम्स डिपार्टमेंट में इनकी टीम है जो कि मेरा कैरेक्टर, इमरान हाशमी का कैरेक्टर और अमृता का कैरेक्टर. सो हम तीनों कस्टम ऑफिसर्स हैं और हमारे साथ बहुत सारे और भी कस्टम ऑफिसर्स हैं. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने कस्टम ऑफिसर्स प्ले किया है. एंड मज़ा आएगा आपको देखने में क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो आपस में तीनों का, क्योंकि हम तीनों हेड्स हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के. तो वो देखने में आपको मज़ा आएगा फॉर श्योर. मैं एक चीज़ शायद अज्यूम कर रहा हूँ और शायद वो रियलिटी भी होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीरीज हैज़ बीन शॉट एट एन एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट्स एक ऐसी जगह है जो 24/7 फंक्शनैलिटी में रहते हैं. तो परमिशन से लेके आगे जब शूट कर रहे थे तो मस्ट बी अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस क्योंकि वो सेट बनाया जा रहा है वहाँ पे एंड बट द पीपल आर गोइंग इन एंड कमिंग. तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप लोग को बोला गया कि अभी ये शूट नहीं कर सकते या फिर अभी आप शूट करो क्योंकि टाइमिंग्स का तो यहाँ पे अब कोई गेम है ही नहीं. जी, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि क्योंकि लाइव लोकेशंस पे शूट कर रहे थे हम लोग कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे एंड दैट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. एयरपोर्ट पे लाइव पब्लिक आ रही है, जा रही है, पैसेंजर्स निकल रहे हैं. फिर उस टाइम पे हमको बोल दिया जाता था कि थोड़ी देर के लिए शूट रोकना पड़ेगा जब प्लेन लैंड हुआ उस पैसेज में अगर हमको शूट करना है. ऑल्दो हमारे जो एरियाज थे वो अलग से ब्लॉक किए हुए थे एयरपोर्ट से परमिशंस लेके प्रोडक्शन ने, लेकिन फिर भी बहुत टाइम पे शोर का कभी प्रॉब्लम और साउंड का इशू हो रहा है. कभी बैकड्रॉप क्लीन चाहिए, उधर नहीं चाहिए, लेकिन फ्लाइट लैंड हुई है तो लोग निकल रहे हैं तो शूट रुका हुआ है. सो चैलेंजिंग था but it was good fun. It was a different experience because I've never shot at a live location, especially at an airport. तो airport का एक अलग साइड देखने को मिला क्योंकि when we travel we usually go अपना लगेज किया, बोर्डिंग पास लिया, स्कैनिंग करवाया, अंदर चले गए सीधा गेट के पास. या तो लाउंज में जाके बैठ गए. बट दिस वाज अ डिफरेंट साइड ऑफ इट बिकॉज बीइंग एट द बेल्ट जहाँ पे स्कैनिंग हो रही है एंड उनके अंदर के ऑफिसेस कैसे होते हैं, वो सिस्टम्स कैसे यूज़ करते हैं, कैमराज कहाँ पे कैमराज प्लेस्ड होते हैं एयरपोर्ट पे, उनके स्क्रीन्स में वो कैसे स्पॉट करते हैं पैसेंजर्स को. तो द अदर साइड ऑफ इट वी गॉट टू सी. एयरपोर्ट जहाँ पर जो हमको दिखता है एयरपोर्ट उसके नीचे इनलाइन होता है जहाँ पे नीचे की पूरी एक अलग ही दुनिया बनी होती है एयरपोर्ट के नीचे जहाँ पे सारा लगेज स्कैन होता है. हमने उधर जाके शूट किया. सो वी गॉट टू सी अ डिफरेंट side of the airport completely, and which was damn interesting. Yeah, seems very interesting. आप लोगों ने तो officials के साथ ही काम किया होगा because permissions. Also, your co-actor इमरान हाशमी. Let's talk about him. आपने उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया है एंड मैंने उनके बारे में जब भी दूसरे एक्टर से पूछा है सब यही बोलते हैं कि
एक तो वो बहुत प्रोफेशनल है एंड सेकंड ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ही इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड, और आई थिंक दैट मेक्स द अदर एक्टर्स जॉब ईजी. तो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस. आई थिंक एवरी एक्टर, जब जब कोई भी एक्टर प्रोफेशनल एक्टर होता है तो बीइंग प्रिपेयर्ड इज द लीस्ट यू कैन आस्क. करेक्ट. वो होना ही होना है, गिवन given है. That's a part of your job to be prepared with your scene, with your lines, and with your character. Yeah. So I wouldn't say that that's his USP, because that's a part of the job. Correct. What I would say his USP is uh, that he's extremely aware of his surroundings. जो हो रहा है. कई बार हम अपने सिर्फ किरदार के बारे में सोचते सोचते सेट पर होते हैं कि हमको आसपास के डिपार्टमेंट्स का इतना इल्म नहीं होता है कि क्या चल रहा है. Yeah. But he, because of his experience and the number of films that he's done, he's got a huge experience under his belt. I think वो मैंने उनको देखा कि even when he's talking to somebody or he's doing his scene or doing a rehearsal with the other actors, he's aware of what is happening around in the other departments. So वो अच्छी चीज़ है, because that keeps you alert, and to have knowledge about the other departments, it helps you in the scene also. तो वो चीज़ मैंने definitely उनसे सीखी. Oh, nice. Very good point. One of your shows जो I think बहुत widely watched है, great repeat value, Jubilee, I think सबने देखा है, and it is actually a 10 on 10 show. That was a Vikram Aditya Motwane set. Very different universe. यहाँ एकदम अलग दुनिया. It's a Neeraj Pandey set. Tell us something about how does a Neeraj Pandey set function like? Is it like a lot of serious work, or is it like work and there's compartmentalization also, that after break you just go into the party mode? Let's see. No, not really. No, I don't think there was any party mode as such on his set. But the good thing was different style of working. जैसे आपने बोला विक्रमादित्य मोटवानी and Neeraj Pandey, they both got their different flavors. Yes, very different. His style of working is, Neeraj sir is very calm and he'll keep smiling on the set. He'll be talking to the actors, to the DOP, and making everybody feel comfortable. At the same time, you don't even realize that his work is going on. उनके इशारों में काम चलता रहता है. तो he's probably said something to somebody on the walkie, or he's whispered something to somebody, and while he's like, I'm talking to you, he'll suddenly somebody's वहाँ से कोई इशारा कर रहा है कि सर ये हो गया वहाँ पे, तो while talking to you he'll just say, okay, now next thing do this. तो उनकी कोड लैंग्वेज है, या उनकी टीम से जो कनेक्शन है, उन्होंने जो पहले रिहर्स किया हुआ है, या उनके साथ जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, आई थिंक उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है. सो सेट पे शोर शराबा नहीं है, शांति से काम होता है, एंड यू डोंट इवन रियलाइज एज एन आर्टिस्ट that there is so much of chaos going on behind the scenes, because he doesn't want that chaos to with every affect you as an actor when you're on the set. For sure. So there's a lot of chaos going on behind the scenes. कभी कुछ lighting का issue है, sound का issue है, backdrop में crowd का issue है, anything what is going on, but he'll keep it calm. And he'll everything seems to be in control when he's there. And no panic on the set, which is a great thing for a director to have, कि वो पूरे chaos को और panic को कैसे control में रख सकते हैं. Yeah, because इतने सारे लोग और एक ऐसी जगह पे आप शूट कर रहे हो जो थोड़ी uncharted territory है. Absolutely. तो फिर obviously full marks to him. Also cast बहुत interesting है, it's one of a kind. इतने सारे varied names और अलग अलग जगहों से आते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुली वो सब कंबाइन हो गए. जब देख रहा था मैं ट्रेलर, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए अपनी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में. जब पहला कॉल आया, लुक टेस्ट हुए, उसके बारे में कुछ बताइए. I think this entire credit goes to Vicky Sidana and his team. Of course, Neeraj Pandey sir, because ultimately it's his call whom he wants to cast. But इस तरीके के options ढूंढ के निकालना और नीरज पांडे सर को प्रेजेंट करना, I think kudos to Vicky Sidana and his visualization of the characters. Because एक casting director के लिए बहुत difficult होता है कि पहले कहानी को समझो
डायरेक्टर के विजन को समझो, बिल्कुल उनकी बैक स्टोरी समझो, और फिर उस तरीके के ऑप्शंस आप डायरेक्टर को लाके दो शॉर्टलिस्ट करने के लिए. सो आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड दैट विकी थॉट कि मैं उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊंगा. He must have suggested my name. Correct. And that's how the casting happened. I went there, I met them, then they liked me. Then there was a reading session. मेरे साथ कुछ scenes share किए गए. Then I gave my feedback कि मुझे ये करना है और मैं interested हूँ. And then the rest of the things followed. But entire credit goes to Vicky's team. I think this beautiful cast that you see and that everybody is appreciating कि इसकी cast बहुत अच्छी लग रही है, अलग लग रही है. Fits like a glove. Yeah, I think it's not a easy job at all. It's extremely difficult to put a good cast together. Yeah, and he has been here since how many years? I don't know even. Like he has been a veteran. Yeah. No, I wouldn't call him a veteran. It will make him Sound way old. No, but he's got a lot of experience under his belt. I think वो करते and then धीरे धीरे you keep growing and he's just doing better things day by day. बिल्कुल. So a lot of credit goes to Vicky. बिल्कुल. नंदिश, एज एन आर्टिस्ट आपका अप्रोच क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को साल में कितने प्रोजेक्ट करने हैं? आई सी यू साल में एक बार या 2 बार मैक्सिमम. जैसे आपने जिस साल जुबली किया उस साल की शायद वो सोलो अनदेखी भी रिलीज हुआ था. 2 रिलीज हुए थे. तो बट आपके लिए क्या है पैरामीटर? क्योंकि काम आता रहेगा, बट आपको क्या है, आपका ऐसा है मानना कि I'll take one project at a time? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे एक ही करना है, 2 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर ज़्यादा काम आएगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा. बिल्कुल. बट ये कि अच्छा काम आना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ मुझे चाहिए कि साल में 5 रिलीजेस हों, 6 रिलीजेस हों तो मैं कुछ भी उठा लूँ. बिल्कुल. बिकॉज अल्टीमेटली इट्स माई प्रोफाइल जो बन रही है. इट्स माई क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर. सो अच्छा काम आता रहे तो मैं करता रहूँगा. साल के 5 भी आएंगे तो 5 भी करूँगा, 10 आएंगे तो 10 भी करूँगा. बिल्कुल. आपने टीवी से ट्रांजिशन किया फिल्म से OTT 15 years बिफोर आई थिंक उतरन आया था. उतरन, हाँ, है ना. 15 साल हो गए. ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? एंड मेरे को एक जैसे आप बोल रहे थे कि अच्छा काम, तो अभी प्लेटफॉर्म शायद मायने नहीं रखता होगा आपके लिए. आर यू स्टिल ओके टू गो बैक इनटू टेलीविजन अगर कुछ चीज़ आपको पसंद आती है? नॉट रियलिटी ऑब्वियसली, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिंग. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. देयर जस्ट डिफरेंट मीडियम्स. अगर अच्छा कुछ आता है तो क्यों नहीं. मैं अभी भी बात करता हूँ, मेरे पास कई बार कॉल्स आते हैं फॉर टीवी शोज, एंड अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली व्हाई नॉट. बिल्कुल. व्हाट हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यू? जैसे अभी उस टाइम की बातें होती थी कि टीवी का क्वालिटी कंटेंट बहुत ऊपर था, इट वाज एट पीक. अभी बहुत मीडियोक्रिटी है जो मुझे लगता है. हाउ डू यू सी द कंटेंट ऑफ टुडे? ऑनेस्टली नहीं, उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं, क्योंकि टीवी वॉचिंग टीवी शोज इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. वो डेली सोप्स अगर देखना है तो आपको रोज टाइम निकालना है. करेक्ट. तो मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ. एंड सेम गोस फॉर शूट आल्सो ना. अगर आप एक प्राइम टाइम टीवी शो कर रहे हो तो हेक्टिक वर्क आवर्स है. एब्सोल्युटली. सो आई एम मोर कीन ऑन डूइंग फाइनाइट सीरीज ऑन टीवी. कुछ आई भी थी पहले अच्छी, और अभी भी आएंगी तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा. बट वो डेली सोप का जो कमिटमेंट है, फिर वो बाकी चीज़ें अगर आपको करनी है तो वो करना, बिकॉज आई हैव डन डेली सोप्स, टाइम ही नहीं बचता है किसी चीज़ के लिए. एंड आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, आई वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स. तो मुझे टीवी में अगर कुछ फाइनाइट शो मिलेगा, और मैं सबको बोल भी रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा फाइनाइट शो है तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ऑल्सो डिफरेंट लैंग्वेजेस. जैसे मेरे कुछ एक्टर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे दे आर गेटिंग वर्क ऑब्वियसली हिंदी बेल्ट में, बट साउथ में भी उन्होंने अपने 1-2 मैनेजर्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पे उनके नेटवर्क्स इतने नहीं हैं. डू यू ऑल्सो थिंक कि मैं साउथ में या फिर पंजाबी? Absolutely. I would love to do South projects and Punjabi projects because I'm a Sikh. And मुझे लगता है कि मुझे पंजाबी सिनेमा में भी कुछ अच्छा काम करना है. बिल्कुल. और साउथ का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, रियल ऑर्गेनिक कंटेंट होता है साउथ का. तो मैं चाहूँगा कि वहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा. बिल्कुल. एंड ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जो आपको लगता है जो रेडी है या फिर आप शूट कर रहे हो, इसके बारे में यू कैन टॉक आफ्टर तस्करी. एक और नेटफ्लिक्स की ही सीरीज़ है. मैं ज़्यादा नहीं उसके बारे में बता सकता अभी,
लेकिन वो डायरेक्ट किए हंसल मेहता सर ने, अरे वाह, तो वो है। अब वो उसका रिलीज डेट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ हम लोग शूट कर चुके हैं उसका। अच्छा, द शूट इज डन। जी, अभी ख़त्म हुआ है थोड़े टाइम पहले, तो शूट हो चुका है। ओके ओके। आपको बहुत साल हो गए हैं शहर में, आपने टीवी से स्टार्ट किया एंड नाउ वी सी यू अक्रॉस ऑल मीडियम्स। बहुत सारे लोग आते हैं शहर में टू बिकम एक्टर्स, और कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं बैग उठा के, दे डोंट थिंक थ्रू, बट उनको है कि बनना है और घर पे थोड़ा रिबल मोड ऑन करके बस ड्राइव होती है, पैशन होता है और आ जाते हैं। और फिर यहाँ आके बहुत शोर होता है, क्योंकि आ तो जाते हैं, देन उनको ओपिनियंस का एकदम बॉम्बार्डमेंट होता है कि ये करो वो करो, एंड दे गेट लॉस्ट। लाइक बहुत कम लोग शायद जेन्युइन एक अप्रोच बोलेंगे कि जॉइन थिएटर, पर बाकी लोग कहेंगे जिम जाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, ऑल दैट नॉइज। और अब तो सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया करो, रील्स बनाओ, तो ये भी होता है। बिल्कुल। आप अगर किसी एक ऐसे बडिंग एक्टर को एक टिप देना चाहें, हु हैज कम टू दिस सिटी लीविंग द कंफर्ट ऑफ देयर हाउसेस, बट थोड़े डाउट में है, तो व्हाट विल यू से टू देम कि बेसिक ये चीज़ तो यू हैव टू डू? सी सिंपल थिंग, मेरे स्कूल के कुछ मच जूनियर टू मी, वो मुझसे मिलने भी आए थे। दे आर इन द सिटी, वो ट्राई कर रहे हैं एक्टिंग के लिए। मैंने उनको भी यही चीज़ बोली थी, मैंने कहा था कि यार आपको जो करना है करो, एक तो खाली मत बैठो, बिल्कुल, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहो, वेदर आप कैमरा के पीछे कर रहे हो, कैमरा के सामने कर रहे हो, वो लर्निंग प्रोसेस रहता ही है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखो जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, क्रिएटिव पीपल। बिल्कुल, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार ऐसा होता है कि वो संगत ठीक नहीं होती है, आप गलत लोगों के बीच में उठने बैठने लगते हो, तो वो अवॉइड करो, अच्छे लोगों को मिलो। और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, हज़ारों सीन्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड हमारे पास इतने सारे मूवीज़ अवेलेबल हैं, उनके सीन्स को आप रिहर्स करते रहो अपने तरीके से। बिल्कुल। अब तो पहले तो ये होता था कि कैमकॉर्डर चाहिए, ये चाहिए, वो लगाओगे। अब तो सब मोबाइल में कैमरा है, आप रिकॉर्ड करो अपने सीन्स। सारे ऑडिशंस वैसे ही देते हैं, है ना, सब ऑडिशंस देते हैं, अपने सीन्स को रिकॉर्ड करो, अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करो, अलग अलग। अगर आपको सोशल मीडिया पे भी जाना है, यूट्यूब पे टाइम पास करना है, तो एक्टिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। अब बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो अपने सीन्स डालते हैं, उनके सीन्स को लिख के रिवर्स कर लो, या यू नो रिक्रिएट करो। तो जस्ट कीप डूइंग योर क्रिएटिव प्रोसेस, और देर आर सम ब्रिलियंट कास्टिंग डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री, यू विल बी पिक्ड अप। आप करते रहो, अपनी मेहनत करो। जैसे हम पहले पोर्टफोलियो लेके जाते थे वो बैग में डाल के, अब तो ईजी है, आपने सीन्स रिकॉर्ड किए हैं, आप कुछ अगर कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनसे आपकी जान पहचान हो जाती है, कुछ नहीं, जस्ट सेंड देम अ पोलाइट मैसेज, ये मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, योर फीडबैक वुड बी अप्रिशिएटेड। तो हर एक को अच्छा लगता है यार कि ये बंदा मेहनत तो कर रहा है, विल्लागिरी तो नहीं कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन हिज क्राफ्ट। बिल्कुल। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी अच्छा लगता है यार कि यार इसने रिकॉर्ड करके मुझे, मुझे 2 सीन 3 सीन 4 सीन भेजे हैं, ही वांट्स माय फीडबैक, कैसा लग रहा है, तो चलो इसको हेल्प करते हैं। हर कोई हेल्प करता है, देयर आर इंडस्ट्रीज फिल्ड विद गुड पीपल, बिलीव इन दैट एंड जस्ट कीप डूइंग गुड कर्मा एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। बिलीव इन द गुडनेस, द बेसिक्स। Thank you, Nandish. It was thank you. Lovely. Nice chatting to you. All the best for Taskari and all the best for the Hansal Mehta. Wish you the same. Thank you.